हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस की 60,244 वैकेंसी आ चुकी हैं। इतनी 60,244 वैकेंसी हमारी हैं, जिसका एग्ज़ाम संभवतः 18 फरवरी को होना है ना। 18 फरवरी को होना है। तो उसके लिए कुछ लोगों की क्वेरी आ रही थी। कुछ टॉपिक हैं जैसे कैलेंडर है, क्लॉक है, डाइस है, सोलोलिज्म है। तो ऐसे टॉपिक मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मुझे मौका मिलता है तो मैं आप सबको ये टॉपिक कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलेंडर, ठीक है। और हम सीधा यूपी पुलिस और सब इंस्पेक्टर, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए पढ़ने वाले हैं। सीधा सिलेक्शन पर वार करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, पहले मैं तुमको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। कॉन्सेप्ट टॉपिक का क्या है, उसके बाद हम लगाएंगे PYQ। क्या लगाएंगे? PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं उनको शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट करने पे सबसे पहले मैं आपको कैलेंडर की बेसिक सी जानकारियाँ बता देता हूँ। कैलेंडर की बेसिक सी जानकारी में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैलेंडर जो है वो कितने प्रकार का होता है। क्या कैलेंडर कितने प्रकार का होता है? तो कैलेंडर जो होगा वो हमारा 2 प्रकार का होगा। एक तो होता है जनरल ईयर, जिसको हम बोलते हैं सामान्य वर्ष। क्या बोलते हैं? सामान्य वर्ष। और जो दूसरा होता है वो होता है लीप ईयर। इसको हम हिंदी में बोलते हैं लीप वर्ष भी बोल देते हैं। और दूसरा नाम जो होता है इसका वो होता है अधिवर्ष। क्या बोल देते हैं भाई? अधिवर्ष। एग्जाम में कई बार अधिवर्ष करके आया है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लीप वर्ष और अधिवर्ष एक ही चीज़ें होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं जनरल ईयर से। जनरल ईयर में क्या होगा? जनरल ईयर में जो होता है ये एक ऐसा वर्ष होता है जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता। पूर्णतः विभाजित नहीं होता। ऐसा ईयर जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं क्या? 1993, 2015, या हम ले सकते हैं 2023, ठीक है। उसके बाद अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर एक ऐसा वर्ष होता है जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो। जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, वो होता है क्या? लीप ईयर। लीप ईयर में जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं। 1992 लिख दें, 2016 लिख दें, 2024 लिख दें। तो ये कैसे ईयर हैं? ये वो ईयर हैं जो 4 से पूरे कट जाएंगे, तो इनको हम क्या कहेंगे? लीप ईयर कहेंगे, ठीक है। और सामान्य वर्ष यानी जनरल ईयर किसको हम कहेंगे? वो कहेंगे जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं। बात करें जनरल ईयर की, तो जनरल ईयर में क्या होगा? जनरल ईयर में जो टोटल डे होते हैं, टोटल डेज जो होते हैं, कुल दिन जो होते हैं, वो होते हैं 365। कितने होते हैं? 365, ठीक है। अगर इसमें बात करें वीक की, सप्ताह की, तो इसमें जो सप्ताह बनेंगे वो बनेंगे कुल 52 सप्ताह। कितने? 52 सप्ताह। और जब 52 सप्ताह बचेंगे तो ऑड डे, क्या? ऑड डे ये बचता है एक। ऑड डे मतलब विषम दिन। क्या? विषम दिन जो बचता है, ठीक है। विषम दिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पूरे कैलेंडर में। तो ध्यान देंगे, विषम दिन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। विषम दिन जो है हमारा पूरे कैलेंडर का सबसे जो अच्छा पॉइंट है, ये विषम दिन ही है। विषम दिन निकालते कैसे हैं भाई? एक सप्ताह 7 दिन का होता है, तो 365 दिनों में अगर हम 7 से भाग दें तो क्या होगा? 7 पंचे 35 बचा 1, 5 आ गया, 7 दूनी 14 बचा 1, ठीक है। तो अब हमने ये पूरा भाग कर लिया। अब इसमें क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या होगा? देखा, ध्यान से देखना। ये जो 52 है ये तो हुए सप्ताह, ये क्या हुए? सप्ताह। और जो ये एक बचा शेष, यही है विषम दिन। और इस विषम दिन का ही सारा का सारा खेल है कैलेंडर के टॉपिक में, ठीक है। ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं। तो क्या क्या बताया मैंने बताया तुम्हें इसमें कि टोटल डेज जो होंगे वो 365 होंगे।
टोटल सप्ताह जो होंगे वो 52 होंगे और एक दिन बचता है विषम। सेम अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में जो टोटल डेज होंगे, लीप ईयर में जो टोटल डेज होंगे वो होंगे 366। कितने होंगे? 366। अगर वीक की बात करें, सप्ताह की बात करें, तो सप्ताह इसमें भी 52 ही होंगे। और ऑड डे की अगर हम बात करें तो ऑड डे यानी विषम दिन इसमें हो जाते हैं 2। कितने हो जाते हैं? 2 विषम दिन हमारे इसमें हो जाते हैं। बात समझ में आ गई नहीं है? तो 52 से भाग दे के हम निकाल सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ को समझेंगे। तो जनरल ईयर होता है, सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष का क्या, सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। समान का मतलब क्या हुआ? सप्ताह का एक ही दिन होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो जिस दिन को 1 जनवरी होगी, 1 जनवरी, उसी दिन का क्या बनेगा? 31 दिसंबर, उसी दिन का। ठीक है, यानी जैसा हम अगर हम ऐसा मान लें कि 1 जनवरी 2013 को मंडे था, अगर हम ऐसा मान लें कि 1 जनवरी 2013 को मंडे था, तो इस साल के अंतिम दिन क्या हुआ? 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर 2023 को भी क्या रहेगा? मंडे ही रहेगा। तो अगर हम बात करें अगले वर्ष में, यानी अगली अब 1 जनवरी आएगी, 1 जनवरी 2014 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? मंडे से अगला दिन ट्यूसडे। क्या हो जाएगा? ट्यूसडे, यानी कि क्या हो जाएगा भाई? ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। ठीक है, क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। चलिए आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकल के आया कि जो दिन जनरल ईयर में जो दिन 1 जनवरी 2013 को है, वही दिन 31 दिसंबर 2013 को होगा। ठीक है, तो अगर हम अगले दिन की बात करें, यानी 1 जनवरी 2014 अगले साल की बात करें, तो कितना ऐड हो जाता है? 1 ऐड हो जाता है। ये तुमने पढ़ा होगा, बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन मैंने इसको प्रूव करके बताया क्यों ऐसा होता है। ठीक है, ये ऐसा इसलिए होता है, समझ गए ना? तो क्या होगा? जो 1 जनवरी 2013 को अगर मंडे था, तो 1 जनवरी 2014 क्या होगा? मंगलवार होगा। 1 बढ़ के आ जाता है, क्योंकि जनरल ईयर में पहला दिन और अंतिम दिन सेम होते हैं। साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी और अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर क्या होता है? सेम होता है। सेम अगर हम यही बात लीप ईयर में देखें तो लीप ईयर में क्या है? 2 ऑड डे। कितने? 2 ऑड डे होते हैं। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर पहला दिन, यानी हम ले 1 जनवरी 2016 को अगर हम मंडे मान लें, क्या मान लें? मंडे मान लें, तो क्या होगा भाई? 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा? लीप ईयर है। 2016 क्या है? लीप ईयर है। तो इसमें 2 क्या हुए? विषम दिन हुए। तो इसमें क्या होगा? सेम नहीं होके एक दिन बढ़ जाता है। पहला दिन और लास्ट दिन सेम ना होके एक दिन बढ़ जाता है। तो लास्ट दिन जो होगा इसमें ट्यूसडे हो जाएगा, यानी मंगलवार हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं अगले साल की, यानी 1 जनवरी 2017 की, तो अब एक और बढ़ जाएगा 31 में, तो क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा, यानी बुधवार हो जाएगा। वेडनेसडे यानी बुधवार हो जाएगा। बात समझ में आई? तो अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है? यहाँ निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर लीप ईयर में 1 जनवरी को मंडे था, तो अगले वर्ष यानी 1 जनवरी 2017 को क्या होगा? 2 बढ़ा के लिखते हैं। कितने? 2 बढ़ा के लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? मेन कारण क्या होता है? मेन कारण मैं तुमको बताता हूँ। मेन कारण ये हुआ कि यहाँ जो जनरल ईयर होता है, जनरल ईयर में फरवरी में कुल कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। जबकि लीप ईयर में फरवरी में कुल कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं। तो ये एक दिन यहाँ बढ़ा होता है। ठीक है, तो इसी का पूरा खेल है। अगर हम जान लें कि ये जो फरवरी है 29 की है, 28 की है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। तो चलिए फिर, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो अब इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इन क्वेश्चंस में क्या क्या है। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। बस ध्यान रखना है कि लीप ईयर में एक ऑड डे होता है, जनरल ईयर में एक ऑड डे होता है और
जो लीप ईयर होता है उसमें 2 ओड डे होते हैं। वो भी कहाँ अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है मैं तुम्हें बताऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है 1 जनवरी 2017 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। अब क्या है देखो, 2017 से 2018 में जा रहे हैं, यानी 1 साल का अंतर है। सेम डे है तो क्या करेंगे हम, सीधा सीधा 1 ऐड कर देंगे, यानी बुधवार से अगला दिन क्या होगा, बृहस्पतिवार हमारा ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बृहस्पतिवार हो जाएगा। और इस बात में किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2020 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, 1 जनवरी 2020 जो है एक लीप ईयर है। कैसा ईयर है, ये एक लीप ईयर है। अगर ये एक लीप ईयर है तो इसकी जो फरवरी होगी वो 29 तारीख की होगी। क्या होगी, 29। जनरल ईयर में मैंने बताया था, सामान्य वर्ष में मैंने तुम्हें बताया था कि फरवरी 28 दिन की होती है, जबकि लीप ईयर में जो फरवरी होती है 29 दिन की, वही एक दिन बढ़ जाता है, तो उसी के कारण हम 2 ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अब क्या लीप ईयर हो गया तो हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, यानी शनिवार से 2 दिन आगे क्या हो जाएंगे, शनिवार के बाद रविवार, फिर सोमवार। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोमवार। किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 मार्च 2014 को बृहस्पतिवार था, तो 3 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, जनरल ईयर है। 14 तो क्या होगा, 14 से 15 में जाना है, सीधा 1 ऐड करेंगे, बृहस्पतिवार में 1 ऐड करेंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा, शुक्रवार हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई 25 फरवरी 1994 को सोमवार था, तो 25 फरवरी 1996 को, अब देखो 2 साल का गैप आ गया, 94 से 96 का, तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजीली कर लेंगे। 25 फरवरी 1994 कैसा वर्ष है, एक साधारण ईयर, साधारण वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल ईयर है। तो हम पहले क्या करेंगे, 25 फरवरी 1995 की बात करेंगे। अभी मैं समझा रहा हूँ, बाद में इस चीज़ को डायरेक्ट भी देख लेंगे, ठीक है। तो 94 से 95 में जाएंगे, जनरल ईयर है, तो क्या करेंगे, सोमवार से क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार, अगला दिन, एक दिन बढ़ा के। अब 25 फरवरी 1995 को हमें पता है, 25 फरवरी 1996 को हमें जाना है, तो क्या होगा, 95 से 96 में जाना है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि फरवरी यहाँ पर आएगी, फरवरी का 28। अगर मैं 1995 की बात करूं, 1995 की बात करूं, तो 1995 में जो फरवरी है वो 28 की है, और 1996 में जो फरवरी है वो 29 की है। लेकिन हमें तो 25 फरवरी तक ही जाना है 1996 में। हमें कहाँ तक जाना है 1996 में, 25 फरवरी तक, यानी 29 फरवरी का कोई नाम ही नहीं है। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम सीधा 1 ही ऐड करेंगे। 1 ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि 28 फरवरी हमारी यहाँ की काउंट होगी, इसकी फरवरी तो हमारी जो 29 की थी वो काउंट ही नहीं होगी, तो इसका मतलब 1 ही ऐड करेंगे, यानी मंगलवार में 1 और ऐड करके क्या हो जाएगा, बुधवार ऐड हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ये हमारी क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली, ठीक है। इसको डायरेक्ट कैसे देख सकते थे, 94 से 95 मंगलवार, और 95 से 96 में अगर हमें जाना है तो क्या 1 ऐड करेंगे, कब, जब 29 फरवरी बीच में मध्य में नहीं आ रही है। अगर 29 फरवरी मध्य में आ जाती, 1996 की अगर फरवरी मध्य में आ जाती, तो फिर 2 ऐड करने पड़ते, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, 1 ऐड करके क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 31 जनवरी 1973 को शनिवार था, तो 31 जनवरी 1976 को हमसे पूछा है, ठीक है। अब 73 से 74 में जाएंगे, 1 दिन ऐड हो जाएगा, ठीक है, सीधा सीधा समझना, 73 क्योंकि दोनों ही सामान्य वर्ष हैं। 73 से 74 में जाएंगे, 1 दिन ऐड हो जाएगा। फिर 75 में जाएंगे, फिर से 1 दिन ऐड हो जाएगा, और फिर 75 से 76 में जाएंगे, तो 31 जनवरी तक जाना है। 76 वैसे तो लीप ईयर है, तो लेकिन हमें लीप ईयर में किससे मतलब होता है, 29 फरवरी से। 29 फरवरी वहाँ आएगी नहीं, वहाँ तो कहाँ तक की बात हो रही है, केवल 31 जनवरी तक की बात हो रही है। तो 1 इसके लिए और ऐड हो जाएगा, एक साथ इसके लिए और ऐड हो जाएगा, मतलब 73 से 74 के लिए 1, 74 से 75 के लिए 1, और 75 से 76 के लिए फिर से 1। तो कितने दिन ऐड हो गए, कुल 3 दिन ऐड हो गए, 1 और 1 कितने, 3 दिन। तो शनिवार में 3 दिन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मंगलवार, ठीक है। किसी को कोई समस्या, कोई समस्या किसी को नहीं होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। अगला क्वेश्चन है
28 सितंबर 1946 को मंगलवार था, तो 28 सितंबर 1950 को कौन सा दिन होगा। अब 46 से हम जाएंगे 47 में, एक ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सामान्य वर्ष है। फिर 47 से हम जाएंगे किसमें, 48 में। अब 48 क्या है, लीप ईयर है, ये ध्यान से समझना। 48 क्या है, लीप ईयर है, और 48 में इसमें फरवरी 29 आएगी बीच में, तो इसमें क्या ऐड होगा, फिर इसके लिए हम 2 ऐड करेंगे, ठीक है। फिर 48 से हम जाएंगे किसमें, 49 में। 49 के लिए हम फिर से एक ऐड कर देंगे। फिर हम जाएंगे सीधा किसमें, 50 में, और 50 के लिए हम फिर से क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, क्योंकि सब जनरल ईयर है। केवल 48 जो था वो लीप ईयर था, और वो बीच में उसमें 29 फरवरी आएगी, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए 2 ऐड करेंगे, बाकी सब के लिए क्या करेंगे, एक एक ऐड करेंगे। यानी कुल मिला के कितना ऐड हो जाता है, कुल मिला के हमारा 5 ऐड हो जाता है। 1 और 2 3 4 5, 5 ऐड। तो मंगलवार में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। क्या आंसर, रविवार हमारे क्वेश्चन का आंसर, यानी संडे। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक तुम्हें ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बता सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम ले लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइप क्या होती है, एक टाइप इसके प्रीवियस ईयर भी आगे कराऊंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसके प्रीवियस ईयर भी मैं आगे आपको कराऊंगा। तो अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे एक टाइप तो ये होगी, दूसरी टाइप क्वेश्चन क्या होता है, सेम कैलेंडर वाला। क्या होता है, सेम कैलेंडर, ठीक है। सेम कैलेंडर पूछा जाता है कई बार कि इसके जैसा कैलेंडर कब रिपीट होगा, कब दोहराया जाएगा, इस तरह क्वेश्चन होते हैं। अब ध्यान से समझना, मैं बहुत ही बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा और उसी से तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। होता क्या है होता क्या है भाई, जैसे हमारे पास कोई भी ईयर है, जैसे हमारे पास है 2017, क्या है हमारे पास में, 2017 है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान देना, हम क्या करते हैं, जो पीछे वाला नंबर है 17, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, ज़्यादा घुमाने फिराने की बात नहीं है इसमें, आसान क्वेश्चन है। 17 है तो 17 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर जो शेषफल आता है, 4 चौक 16, कितना बचा, 1, कितना आया, 1। अगर शेषफल 1 आता है, ध्यान देना, अगर शेषफल 1 आता है तो उसमें हम सेम ईयर के लिए क्या करते हैं, 6 ऐड कर देते हैं। यानी 2017 में 6 ऐड करेंगे तो क्या, 2023। तो जो हमारा 2023 का वर्ष होगा वो सेम 2017 की तरह होगा। आज समझ में आगे नहीं आई, आगे होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा ले लेते हैं। दूसरा हम लेते हैं जैसे 2000 दूसरा हम वर्ष ले लेते हैं, क्या हमने लिया, 1975। हमने क्या लिया, 1975। अब क्या करेंगे, इसके जैसा कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो हमें क्या करना है, ये जो 75 है, 75 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा कितना, 18 चौक 72, यानी 3, ठीक है। तो अगर 3 आता है, अब 3 में भी 2 कैटेगरी है, मतलब इसको एक और ले लेते हैं, यहाँ पे 74 और लेते हैं। अगर 74 को 4 से भाग देंगे तो ये क्या होगा, तो 2 शेषफल आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर हमारा शेषफल 2 या 3 आता है, अगर हमारा शेषफल 2 या 3 आता है तो सेम कैटेगरी, मतलब सेम कैलेंडर के लिए हम क्या जोड़ते हैं, फिर हम जोड़ते हैं 11, ठीक है। यानी 1975 के जैसा कैलेंडर कौन सा होगा, 1986, 11 ऐड करके, ठीक है। और 1974 के जैसा कैलेंडर क्या होगा, 11 ऐड करके, क्या 1985, ये सेम कैलेंडर होगा। ये तो हुआ सामान्य वर्ष, ये सब सामान्य वर्ष है, 2017, 2075, सॉरी 1975 और 1974। अब लीप ईयर अगर हमारा आ जाए, लीप ईयर मतलब 4 से कटने वाला, यानी रिमाइंडर 0। लीप ईयर जैसे 2016 ही हमारे पास आ गया, तो जो इसके जैसा कैलेंडर अगर हमें बनाना है तो सीधा सीधा हम कितना ऐड करते हैं, 28 ऐड करते हैं। यानी 2016 का जो कैलेंडर होगा वो 2044 में जाके रिपीट होगा। कब, 44 में। बात समझ में आई, बेसिक बातें हैं, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हों। मैं अब देख इसका एक स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ, अच्छे से समझ लेना। यानी कोई भी हमारे पास ईयर है, ईयर को हम भाग देंगे 4 से, ईयर को हम भाग देंगे 4 से, वहाँ से हम निकालेंगे शेषफल। अब शेषफल जो है हम 3 भागों में बांट देते हैं, शेषफल को हम 3 भागों में बांट देते हैं। अगर शेषफल बचा 1,
तो सेम कैलेंडर के लिए हम जोड़ते हैं 6। कितना जोड़ते हैं? 6। अगर शेषफल आया 2 या 3, अगर शेषफल आया 2 या 3, तो सेम कैलेंडर के लिए हम जोड़ते हैं 11। कितना जोड़ते हैं? 11। अगर शेषफल बचा 0, 0 का मतलब क्या, अगर 4 से पूरा पूरा कट गया तो क्या है? लीप वर्ष है। तो हमारा जुड़ता है कितना? 28। ये है बेसिक सी बात है, ठीक है। ये कोई दिक्कत हो तो बता देना, अभी कोई दिक्कत नहीं हो कमेंट में लिख देना अगर दिक्कत हो। 4 से ईयर को 4 से भाग करेंगे, शेषफल पर फोकस करेंगे। शेषफल अगर 1 आता है तो 6 ऐड कर दो ईयर में, जो भी ईयर होगा उसमें 6 ऐड कर दो सीधा सीधा। अगर शेषफल 2 या 3 आता है तो ईयर में कितना? 11 ऐड कर दो। अगर शेषफल 0 आता है तो फिर ईयर में क्या? 28 ऐड करना पड़ेगा। और 0 कब आता है? जब ये लीप ईयर होगा। और लीप ईयर के जैसा, ध्यान रखना, लीप ईयर के जैसा कैलेंडर केवल लीप ईयर में ही रिपीट हो सकता है ना भाई। ये तो सीधी साधारण सी बात है। लीप ईयर का जैसा कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में ही रिपीट होगा। यानी 2016 जैसा कैलेंडर जो होगा वो 2016 जैसा कैलेंडर, यानी 2016 क्या है? एक लीप ईयर है। तो इसमें अगर हम 28 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 2044। क्या बनेगा? 2044, ठीक है। तो ये भी एक लीप ईयर होगा। लीप ईयर के जैसा कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट होगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं अब आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे आधारित क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले प्रीवियस ईयर में तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और बिल्कुल ख़त्म क्वेश्चन है। सवाल है 2113। क्या सवाल है? 2113 का कैलेंडर वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, मतलब सेम कैलेंडर पूछा है। 2113 का जैसा कैलेंडर कब रिपीट होगा? अब हम क्या करते हैं, 2113 है, सॉरी क्या है? 2113 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 13 को 4 से, भाई 4 से काटने के लिए पूरी संख्या को काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, कल पीछे के 2 काट के देख लेते हैं। तो क्या आया शेषफल? 4 तिया 12, 1 आया। और मैंने बताया जब शेषफल 1 आएगा तो ईयर में हम कितना जोड़ते हैं? तो ईयर में हम 6 जोड़ देते हैं, यानी 2113 में 6 जोड़ेंगे तो 2119 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत आसान क्वेश्चन है। कब आया हुआ है देख लो भाई, कब आया हुआ है? UPSI 2021 में ही आया हुआ है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ले लिए, अब देखते चलना। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2077 का कैलेंडर वर्ष किसके बराबर होगा? 77, 2077। तो हम क्या करेंगे, सीधा 77 को 4 से भाग करेंगे। 1976 कितना बचा? 1। और 1 बचा तो हम क्या करते हैं? 6 ऐड करते हैं। तो 77 में 6 ऐड करेंगे तो भैया कितना? 2083 बन जाएगा, यानी 83 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये भी 2021 UPSI में ही पूछा गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1833। क्या क्वेश्चन है? 1833 का कैलेंडर कब रिपीट होगा के समान? तो 1833 में हम 33 को ले लेंगे, 33 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 8 चौक 32, कितना बचा? 1। 8 चौक 32, कितना बचा? 1, रिमाइंडर 1। और जब 1 आता है कितना ऐड करते हैं? 6 ऐड करते हैं, बच्चों वाली बात है, ठीक है। तो 33 में 6 ऐड करेंगे, 39 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? 1839 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। UPSI में आया हुआ भैया, देख लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1105 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो सीधा देख लेते हैं, 4 एकम 4, कितना बचा? 1। 1 बचा तो हम क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ देंगे, यानी 1105 में 6 जोड़ेंगे तो 1111 हमारे क्वेश्चन का आंसर, उंगलियों पे आंसर हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 8वां क्वेश्चन है ये हमारा। अब है 2047 का कैलेंडर वर्ष के समान होगा, किस वर्ष के समान होगा? अब 47 है तो 47 को हम क्या करें? 4 से डिवाइड करें, कितना? 11 चौक 44, कितने बचेंगे भाई? 3 बचेंगे। और अभी बताया था, अरे बताया था नहीं बताया था, अभी बताया था कि जब भी रिमाइंडर 2 या 3 बचें तो साल में कितने ऐड करने होते हैं? 11 ऐड करने होते हैं। कितने? 11 ऐड करने होते हैं। तो अगर हम 2047 में 11 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 2058 बन जाएगा, और दैट इज राइट आंसर। यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साल 2028 का कैलेंडर फिर कब इस्तेमाल में होगा? अब 28 सीधा सीधा पता है, 2028 जो है क्या है? ये एक लीप वर्ष है। 2028 क्या है? ये एक
लीप वर्ष है, यानी 4 से पूरा पूरा कटने वाला है, और 4 से पूरा पूरा कटने वाला है तो सीधा सीधा कितना ऐड करेंगे, 28 ऐड कर देंगे, यानी 28 और 28 56, 2056 में ये हमारा रिपीट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, आगे चल देते हैं। अगला क्वेश्चन है 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कब दोहराया जाएगा। तो 7 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, बचे कितने 3, और जब 3 बचता है तो कितना ऐड करते हैं 11, तो 2007 में 11 ऐड करेंगे तो भैया हमारे क्वेश्चन दम तोड़ देगा और 2018 पर फोकस कर देंगे हम। ठीक है, चलिए आसान है ना, कुछ भी नहीं है। कब आया देख लो, उपनिरीक्षक 13 दिसंबर 2017 में आया। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है 2001 के पहले का वो कौन सा साल है जिसका कैलेंडर 2001 के जैसा है। अब पहले का पूछ लिया, 2001 के पहले का, अब यहाँ से हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा अब ध्यान से देखना। 2001 है, हम क्या करेंगे भाई, लीप ईयर तो है नहीं, तो 28 जोड़ के तो आया नहीं होगा। ये जो है लीप ईयर तो है नहीं, क्योंकि लीप ईयर के जैसा होता है, तो कितना 28 जोड़ के तो आया नहीं होगा, या तो 6 जोड़ के ये आया होगा या फिर ये 11 जोड़ के आया होगा। क्वेश्चन को समझना, या तो ये 6 जोड़ के या फिर 11 जोड़ के। तो 6 जोड़ के अगर आया होगा तो ये हमारा 1995 रहा होगा, और अगर 11 जोड़ के आया होगा तो पिछला ईयर जो हमारा रहा होगा वो कितना रहा होगा, 1990 रहा होगा। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पे बार हम कर सकते हैं। 1995 हमारे क्वेश्चन ऑप्शन में है भी नहीं, तो 1990 सीधा। और चेक भी करके देख सकते हैं हम, 1990 को हम चेक भी कर देख सकते हैं सीधा सीधा। कैसे, 90 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा भाई बताओ, 88, 2200 का 88 कितना बचा 2, और जब 2 बचता है तो कितना ऐड करते हैं 11। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ले लेते हैं अपनी क्लास का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वही होगा जो 2056 का होगा। अब 2056 की अगर हम बात करें तो 2056 कैसा, एक लीप वर्ष है। 2056 जो है वो कैसा वर्ष है, एक 2056 एक लीप वर्ष है। और जब लीप वर्ष है तो मैंने तुम्हें बताया है, लीप वर्ष के लिए हम क्या करते हैं, 28 ऐड कर देते हैं। कितना 28, तो 56 में 28 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 2084। कितना 2084 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 मई 2015 को शुक्रवार था, 16 मई 2015 को शुक्रवार था, तो 16 मई 2014 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है भाई, 2015 का दे रखा है, 2014 का पूछा है। अब होता क्या है, 2014 से 2015 में अगर हम जाएंगे तो दोनों जनरल ईयर हैं, दोनों कैसे हैं, सामान्य वर्ष हैं, तो एक ऐड करके आता है। 2014 से अगर 2015 में जाएंगे, 2014 से अगर 2015 में जाएंगे तो एक ऐड करके आता है, एक दिन ज़्यादा होता है। तो क्या अगर ये शुक्रवार है तो ये एक दिन कम रहा होगा, यानी कितना, बृहस्पतिवार। क्या रहा होगा, बृहस्पतिवार ये रहा होगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर, बृहस्पतिवार को क्या बोलते हैं, गुरुवार। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन है यदि 7 मई 2120 को सोमवार था तो 7 मई 2125 को कौन सा दिन होगा। लिख लेते हैं, 7 मई 2120 को कौन सा दिन है, सोमवार। बताना है 7 मई 2125 को। 20 की बात करें तो 20 से 21 में जाएंगे, 20 से 21 में जाएंगे। अब तुम्हें लग रहा होगा कि 2120 तो क्या है, एक 2120 तो क्या है, एक लीप वर्ष है। हाँ लीप वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मुझे बताओ, जो लीप वर्ष में मैंने बताया था 2 ऐड करते हैं, लीप वर्ष के लिए 2 ऐड करते हैं, तो वो क्यों करते थे, वो इसलिए करते थे क्योंकि हम 29 फरवरी को चेक करते थे, 29 फरवरी को चेक करते थे। लेकिन यहाँ तो बात जो है मई से स्टार्ट हुई है, यानी 2020 की जो फरवरी है वो तो इससे पहले ही रह गई। अगली जो फरवरी आएगी वो किसकी आएगी, 2121 की, इसकी आएगी 2121 की आएगी, और उसकी फरवरी कितने की होगी, 28 की। तो इसका मतलब इसमें तो 2 जोड़ने की जरूरत नहीं, इसमें कितना जोड़ेंगे, केवल 1 जोड़ेंगे, केवल 1 जोड़ेंगे। फिर उसके बाद में 2122, इसके लिए फिर से 1 जोड़ देंगे। फिर 2123, इसके लिए भी 1 जोड़ देंगे। फिर आएगा 2124, कितना आएगा 24। अब 24 फिर से लीप वर्ष है, अब यहाँ तो फरवरी आएगी तो इसके लिए फिर कितना जोड़ेंगे 2, और फिर आएंगे हम 2125 में, और इसके लिए फिर से कितना जोड़ देंगे 1, यानी कुल मिला के कितना जुड़ा भाई, 1 2 3 2 4
3 2 5 और 1 6, टोटल जुड़ा 6, 6 जुड़ा। अब 6 जोड़ने का मतलब या तो 6 जोड़ दो या फिर 1 कम कर दो, यानी सप्ताह 7 दिन का होता है, 7 दिन बाद वही दिन रिपीट हो जाता है ना। तो अब क्या करें सीधा सीधा, या तो सोमवार भी अगर हम इसमें 7 जोड़ते तो अगला दिन क्या होता, सोमवार ही हो जाता, मतलब सोमवार हो जाता। अगर हम 7 जोड़ते तो क्या हो जाता, सोमवार हो जाता। लेकिन अब क्या करना है, 7 तो जोड़ना नहीं है, 6 जोड़ना है, नहीं इससे 1 कम, तो सोमवार से 1 कम, यानी कितना, क्या हो जाएगा भाई, रविवार। हमारे क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 6 जोड़ने का मतलब है या तो 6 जोड़ दो या फिर 1 घटा दो। तो हमने क्या करा, सोमवार से सीधा 1 घटा दिया, यानी कितना बना, कितना बना भाई, रविवार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, सवाल है 12/9/1999 को सोमवार था, तो 12/9/2003 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 12/9/1999 को क्या है, सोमवार है। कब पूछा है, 2003 को पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले 2000 में जाएंगे, किस में जाएंगे, 2000 में। तो 2000 में जब हम जाएंगे, 2000 एक लीप वर्ष है, 2000 क्या है, एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में क्या करेंगे, 2 जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी जो फरवरी आएगी वो किसकी आएगी, 29 की, +2, ठीक है। फिर जाएंगे 2001 में, 2001 क्या है, एक जनरल ईयर है, तो उसके लिए 1 ऐड कर देंगे। और फिर आएगा हमारा 2002, लीप जनरल ईयर है, इसके लिए भी 1 ऐड कर देंगे। फिर आएगा हमारा 2003, 2003 में पहुंचने के लिए क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, जनरल ईयर है, कुल मिला के कितना ऐड हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा। और फिर से वही बात, जैसे 6 के लिए मैंने तुम बताया था कि 6 या तो 6 जोड़ दो या फिर 1 माइनस कर दो, क्योंकि सप्ताह 7 का होता है, 7 दिन बाद दिन वही दिन रिपीट हो जाता है। तो या तो 6 जोड़ दो या फिर 1 घटा दो। अब सेम कंडीशन 5 के लिए भी है, तो 5 जोड़ दो या फिर 2 घटा दो। वो मतलब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, तुम कैसे कर रहे हो, स्मार्टली कैसे वर्क कर रहे हो। मैं तो सीधा सीधा करूँगा, सोमवार में से 2 कम करूँगा तो सीधा शनिवार, या तुम सोमवार में 5 जोड़ भी सकते हो, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल देते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सवाल है 25/5/1724 को कौन सा दिन था, बुधवार था। कौन सा दिन था भाई, बुधवार था, ठीक है। तो पूछा है 25/5/1718, बैक में पूछा है, बैक में क्या पूछा है, बैक में। तो हम क्या करेंगे, वही तरीका है हमारा, तो ठीक है। 17 से हम जाएंगे, 18 से जाएंगे 19 में, 19 में क्या होगा, दोनों सामान्य वर्ष है, तो यहाँ जो भी रहा होगा उससे कितना जुड़ा, 1। फिर हम जाएंगे 20 में, 1720, 20 एक लीप वर्ष हुआ, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 2 ऐड करेंगे, ठीक है। फिर जाएंगे 21 में, 21 में क्या होगा, 21 में फिर से 1 ऐड करेंगे। फिर जाएंगे हम 22 में, 22 के लिए हम फिर से 1 ऐड करेंगे। फिर जाएंगे हम 23 में, 23 के लिए हम फिर से 1 ऐड करेंगे। और फिर जाएंगे हम 1724 में, 24 क्या है, एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है और फरवरी आएगी, क्योंकि मई तक की बात है तो फरवरी आएगी, तो इसका क्या मतलब क्या हुआ, 2 और ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 और ऐड कर देंगे। और जो हमारा बनेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा हमें टोटल ऐड करना पड़ेगा कितना, 1 और 2 3 और 1 4 5 6 और 2 8, कितना 8 ऐड करना पड़ेगा। अब कुल मिला के 8 ऐड करना है। 8 ऐड करने का मतलब मैंने एक बताया, अब 7 से ज़्यादा हो गया, 7 से भी ज़्यादा हो जाए तो विषम दिन की काउंट करने हैं। विषम दिन 8 को 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 1। मैंने विषम दिन बताया था ना तुम्हें, 7 से भाग देंगे, किसी भी कोई भी दिनों की संख्या है उसमें क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो विषम दिन का ही सारा खेल होता है। क्योंकि देखो 7 दिन बाद तो वही दिन रिपीट होना है भाई। अगर हम 7 ऐड करेंगे तो बुधवार से बुधवार हो जाएगा। फिर 8वां दिन क्या होगा, 1 ज़्यादा है बृहस्पतिवार, तो हम क्या करेंगे, 7 हटा ही देते हैं, 7 से भाग कर देते हैं, तो शेष बचेगा वो क्या, 1। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इसका मतलब हमने 1 ऐड करा है। हमने यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, मतलब 1718 से 1724 तक आने के लिए हमने क्या 1 ऐड करा है। यानी यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमने 1 ऐड करा था। तो 1 ऐड करा था बुधवार, तो बुधवार से पिछला दिन, पीछे आना तो पिछला दिन क्या रहा होगा, मंगलवार। क्या रहा होगा, मंगलवार। बात समझ में आ गई, ध्यान से समझना। हम इस बार क्या बैक में गए हैं, तो अगर यहाँ से यहाँ तक मतलब 1718 से 1724 तक जाने के लिए 1 ऐड करना पड़ रहा है, तो वापस आने के लिए 1 माइनस करना पड़ेगा, नहीं मंगलवार। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान क्वेश्चन है। आगे चल देते हैं 23वां क्वेश्चन।
ये है 1992 का पहला दिन रविवार था, तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। अब देखो मैंने तुम्हें ये बातें बताई थी पीछे अभी। 1992 का पहला दिन मतलब 1 जनवरी कब है, रविवार है। तो पूछा है अंतिम दिन 31 दिसंबर पूछा है, इसका अंतिम दिन 1992। अब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ये बात बताई थी जब मैं तुम्हें कैलेंडर समझा ही रहा था, लीप ईयर और जनरल ईयर। तो ये कैसा है, 92 2300 का 92 4 से कटने वाला, तो ये एक लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है, एक लीप वर्ष है। और मैंने बताया लीप वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सेम नहीं होते, बल्कि एक बढ़ के होता है। बल्कि क्या होता है, एक बढ़ के होता है। तो इसमें एक बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा, सोमवार। क्या हो जाएगा भाई, सोमवार। जबकि जनरल ईयर में क्या होता था भाई, जबकि जनरल ईयर में क्या होता था, पहला दिन और अंतिम दिन सेम होते थे। ठीक है, आगे चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। सवाल है 20 मार्च 2314 को गुरुवार था, तो 20 मार्च 2320 को कौन सा दिन होगा। कर सकते हो, अरे कर सकते हो, इस क्वेश्चन को निकाल लेना। 14 से 20 तक जाना है, 6 वर्षों का बीच में देख लेना। एक तरीका ये भी होता है, मैं तुम्हें देखो समझाता हूँ आसानी से। 20 मार्च 2314 को कौन सा दिन है, गुरुवार। गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार, थर्सडे। और पूछा है कब, 20 मार्च 2320 को। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली देखो कैसे करता हूँ, बात को समझना। यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल कितने वर्ष हुए, कुल 6 वर्ष हुए। 14 से लेकर 20 तक कुल कितने वर्ष हुए, 6। ठीक है, तो जनरल अगर हम लीप ईयर को अभी सोचे ही ना कि बीच में लीप ईयर भी होंगे, तो 6 जनरल ईयर के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम देख लें कि कितने लीप वर्ष होंगे। तो एक तो 2316 लीप वर्ष रहा होगा, और एक ये 2320 भी लीप ईयर है ना। एक तो 2316 और एक 2320, ये दोनों लीप ईयर है, मतलब 2 लीप ईयर बीच में आएंगे। और 2320 के लीप ईयर को भी लेंगे क्योंकि इसमें फरवरी आएगी, मार्च तक की बात चल रही है, तो इससे पहले फरवरी आई होगी, यानी 2 लीप ईयर हो गए। तो 2 लीप ईयर का मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, है ना। क्योंकि एक एक तो हमने ले लिया था ना इनका, भाई लीप ईयर में 2 डे होते हैं, एक एक तो हमने 6 वर्षों का ले लिया था। अब एक्स्ट्रा देख लो क्या हुआ, एक्स्ट्रा क्या हुआ, एक तो 2316 का और एक 2320 का, दोनों लीप ईयर का। तो कुल कितने दिन ऐड करने हैं, कुल 8 दिन ऐड करने हैं। 8 दिन ऐड करने का मतलब मैंने अभी बताया था, कितने दिन, केवल 1 दिन, यानी 7 हट जाएगा तो 1 दिन। कितना, गुरुवार के बाद शुक्रवार। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज सी। ठीक है, समझ गए। 24वां क्वेश्चन, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, ये 30वां क्वेश्चन है। बहुत अच्छे प्यारे क्वेश्चन है, कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन है 17/3/2208 को दे रखा है, और 17/3/2202 को पूछा है। 17/3/2208 को क्या है, रविवार पूछा है। कब, 17/3/2202 को पूछा है। अब वही बात फिर से आ गई, बैक में है तो हम पहले सीधा निकालते हैं, बैक की बात है। ठीक है, मैं यहाँ से अब वही वाला तरीका बताता हूँ जो मैंने अभी पीछे तुम्हें बताया। क्या, 2202 से 2208 तक कुल 6 वर्ष हुए। कितने वर्ष, 6 वर्ष। तो 6 वर्षों के लिए 6 ऐड कर देंगे। अब 2202 के बाद देखो, एक तो 2204 लीप वर्ष रहा होगा, फिर उसके बाद में 2208 रहा होगा। अब मुझे बताओ 2208 को लेंगे नहीं लेंगे, 2208 को लीप वर्ष में लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे। क्यों, मार्च की बात है, क्योंकि फरवरी आई होगी बीच में फिर। तो 2 दिन इनके एक्स्ट्रा हो गए, कितने, 2 दिन इनके एक्स्ट्रा हो गए, तो कितने हो गए, कुल 8 दिन एक्स्ट्रा हो गए। और जब कुल 8 दिन एक्स्ट्रा हो गए तो इसका मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा, 8 दिन का मतलब 1 दिन, यानी यहाँ से यहाँ अगर हम गए होंगे तो 1 दिन एक्स्ट्रा हुआ होगा। कितना, 1 दिन एक्स्ट्रा। तो रविवार से 1 दिन कम, क्या उल्टा जाएंगे तो कितना, रविवार से 1 कम, अरे शनिवार, रविवार से 1 कम हो जाएगा, कितना, शनिवार। तो शनिवार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत, अभी तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान से क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन तुम देख सकते हो UPSI 2021 में पूछा गया है भैया, ऐसे ही आते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 जून 2011 को सोमवार था, तो 7 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। अब ये क्वेश्चन समझने वाले इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें क्या है, ध्यान से देखना, ईयर तो सेम है,
बस मंथ और डेट अंतर है। अभी तक के जो सवाल थे, अभी तक के सवाल कैसे थे, अभी तक के सवाल में डेट तो सेम थी, डेट क्या थी, डेट सेम थी, ईयर का अंतर चल रहा था, ईयर का डिफरेंस चल रहा था, ईयर का अंतर चल रहा था, ठीक है। एक टाइप के तो ये क्वेश्चन थे। लेकिन अब क्या है, अब देखना, अब ईयर तो होगी सेम, ईयर तो क्या होगी सेम, वर्ष तो सेम रहा होगा। अब उसमें डेट और मंथ को चेंज कर देगा, डेट और मंथ को चेंज कर देगा, ठीक है। अब चलो समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेके तो बिल्कुल पढ़ना नहीं है, आसानी से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। चलो मैं बताता हूँ। 9 जून, 9 जून, भाई ईयर को छोड़ दो, ईयर तो सेम है। 9 जून से हमें कहाँ तक जाना है, 9 जून से हमें जाना है 7 दिसंबर तक, 7 दिसंबर तक। और मैंने बताया था कि हमें केवल ऑड डे पर काम करना है, विषम दिन पर काम करना है, तो विषम दिन पर ही काम करेंगे। अब यहाँ से देख लो, जून से दिसंबर कितने महीने हो गए, जून, उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त, उसके बाद सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, और उसके बाद दिसंबर, ये हुए। अब इनमें हम डे लिख लेते हैं, कितने कितने दिन, देखो डे लिख लेते हैं, यहाँ से वहाँ तक जाना है। अब 9 जून, ध्यान से देखना, 9 जून, 9 जून के बाद की बात होंगी, 9 जून को छोड़ दो, 9 जून के बाद की बात। जून में कुल कितने दिन होते हैं, अरे जून में कितने दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, कितने, 30। अब 9 जून तक की बात चलेगी तो आगे दिन कितने बचे, 21 बचे हुए दिन, आगे की बात कर रहे हैं। 9 जून तक तो बात गई यहीं पर, 9 जून से आगे की बात करनी है 7 दिसंबर तक। तो जून में कितने दिन, जून 30 दिन का होता है, 21 दिन बचे। जुलाई 31 का पूरे पूरे आएंगे, अगस्त 31 का पूरे पूरे आएंगे, सितंबर 30 का पूरे पूरे आ जाएंगे, अक्टूबर 31 का पूरे पूरे आ जाएंगे, नवंबर 30 का पूरे पूरे आ जाएंगे, बाद में दिसंबर, दिसंबर कितना 31 का होता है, लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, 7 तक। तो केवल कितने लेंगे, 7, कितने लेंगे, 7, इतने दिन। अब तरीका ये है, या तो इन सबको ऐड कर लो, या तो इन सबको क्या कर लो, ऐड कर लो। लेकिन ऐड करना मैं समझता हूँ मूर्खता, इतना ऐड नहीं करना, हमें काम करना है किस पर, ऑड डे पर, किस पर, विषम दिन पर। तो हम विषम दिन पर काम करेंगे। विषम दिन मतलब सबको 7 से भाग देके शेष पर लिख लो। तो 7 से 21, कुछ नहीं बचेगा, 0। ये 7 चौक 28, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 7 चौक 28, 3 बचेंगे, 7 चौक 28 कितने, 2 बचेंगे, और 7 ही कम 7, कुछ नहीं बचेगा, 0। अब ऐड कर लो, अब तो बहुत छोटी बात है, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 3 11, 11 और 2 13, सही है। कितने और दिन बने, 13। एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं, 3 और 3 6 और 2 8, 8 5 13, 13। अब इनमें भी ऑड डे बना लो, इनमें भी क्या है, ऑड डे बना लो। 7 से काट दो, 7 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 6। ये 6 जोड़ के हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे जो विषम दिन बने, हमारे विषम दिन कितने बने, 6। तो 6 जोड़ के हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब 6 जोड़ना मैंने तुम्हें बताया था, या तो 6 जोड़ दो या फिर 1 घटा दो, याद है, या तो 6 जोड़ दो या फिर 1 घटा दो। तो सोमवार में 1 घटाओगे तो रविवार हमारे क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गई बात, एक बार फिर से समझा दूँ। देखो, जून से कहाँ जाना है, दिसंबर, ईयर सेम है, ईयर को छोड़ दो, जून से दिसंबर। तो जून, 9 जून से पूछा है 7 दिसंबर का, तो हम बीच के दिन जो हैं इनमें ऑड डे याद करेंगे, कितने दिन ऑड हुए, ठीक है। तो 9 जून के बाद जून 30 का 21 दिन बचे, जुलाई पूरा का पूरा 31, फिर अगस्त पूरा का पूरा 31, सितंबर पूरा का पूरा 30, अक्टूबर पूरा का पूरा 31, नवंबर पूरा का पूरा 30, और दिसंबर में कब तक, 7 तारीख तक की बात हो रही है, तो हम 7 तक लिखेंगे। इनके ऑड डे लिख लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, सबको ऐड करने के बाद फिर से 7 से भाग करके ऑड डे निकाल लेंगे, विषम दिन जितने बनेंगे उनको हम जोड़ के आंसर निकाल देंगे। आसान है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2005 शनिवार के दिन से शुरू होता है, यानी इसने कह दिया शुरू होने का मतलब 1 जनवरी, 1 जनवरी 2005 जो है वो शनिवार था। भाई समझना बात को, शुरू होने का मतलब 1 जनवरी जो थी वो शनिवार की थी, 2005 की। तो वर्ष 2011 निम्न दिनों में किस दिन को समाप्त होगा, 2011 किस दिन को समाप्त होगा, यानी पूछा है 31 दिसंबर, कब की, 2011 की, कब होगी। अच्छा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 1 जनवरी
सबसे पहले तो हम 1 जनवरी 2011 की बात करेंगे, वहाँ से ठीक है। तो 5 से 11 तक आना है, मैं पीछे समझा के आया हूँ इन बातों को। 5 से 11 तक आना है। 5 से 6 में जाएंगे, 1 ऐड करेंगे। 6 से 7 में जाएंगे, फिर से 1 ऐड करेंगे। 7 से 8 में जाएंगे, 1 ऐड करेंगे। 8 से 9 में जाएंगे, तो अब 8 लीप ईयर, 8 की फरवरी आई होगी तो फिर 2 ऐड करेंगे। फिर से 10, 9 से 10 में जाएंगे, फिर से 1 ऐड करेंगे। तो कुल कितने ऐड हो गए? कितने ऐड हो गए? 1 2 3 तो 5 और 1 6। कितने ऐड हो गए? 6। 6 ऐड होने का मतलब ये हुआ कि रविवार में अगर हम 6 ऐड करते हैं तो हमें 1 माइनस कर देंगे, यानी शुक्रवार। कितना? शुक्रवार। ये बन गया क्या? शुक्रवार बन गया। अब बच्चों वाला सवाल रह गया ना, रह गया बच्चों वाला। मैंने स्टार्टिंग में बताया था 2011 कैसा है? जनरल ईयर। जनरल ईयर में पहला दिन और लास्ट का दिन सेम होता है, यानी अगर 1 जनवरी 2011 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2011 को भी क्या होगा? शुक्रवार ही होगा, नहीं होगा? अरे बोलो हाँ जी। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर सी शुक्रवार हो जाएगा। यूपीएसआई 16 दिसंबर 2017 को बैच फर्स्ट में क्वेश्चन आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 20 जनवरी 2030 को रविवार था तो 4 जनवरी 2028 को क्या होगा? अच्छा सवाल है, समझ लेंगे। 20 जनवरी कब? 2030 को कौन सा दिन था? रविवार था। तो कब पूछा है? पूछा है 4 जनवरी 2028 को। ठीक है, देखो अभी क्या है, अभी ईयर का जो गैप है वो कम है, ईयर का गैप कम है, तो हम इनको ऐसे ही कर ले रहे हैं। जब ईयर का गैप बढ़ेगा ना तो फिर वो दूसरा तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में। अभी ईयर का गैप कम है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका भी ये करने का वो बाद में बताऊंगा, जब ईयर का गैप बढ़ जाएगा, जब हम इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। मतलब 50 साल का अंतर होगा तो 50 तक कहाँ तक चेक करके देखेंगे, ऐसे एक एक करके। तो अभी कम है तो चेक कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कैसे करेंगे? अब ईयर भी चेंज हो गया, डेट भी चेंज हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको खींच कर ले आते हैं कहाँ? हम इसको खींच के ले आते हैं 20 जनवरी 2028 में खींच के ले आते हैं इसको। 20 जनवरी 2030 से हम किस में आ जाते हैं? 20 जनवरी 2028 में आ जाते हैं। तो कैसे कैसे करना होगा? 28 से 29, देखो ध्यान से, 28 से 29 में जाने के लिए जनवरी लीप ईयर है तो 2 ऐड करने पड़े होंगे। 29 से 30 में जाने के लिए 1 ऐड करना पड़ा होगा, यही तो रहा होगा। यानी यहाँ से अगर हम यहाँ तो उल्टे को ध्यान रखना, कभी गलत मत कर देना, ठीक है। 28 से 30 में जाने के लिए हमें 3 ऐड करने पड़ेंगे। 28 से 30 में जाने के लिए हमें 3 ऐड करने पड़ेंगे, तो तब रविवार आया। तो इसका मतलब रविवार से 3 कम, रविवार से 3 कम, रविवार से 3 कम कितने हो जाएंगे बताओ? रविवार से पहले शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार। तो यहाँ पे कितना है? बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार। अब ईयर तो सेम हो गई, अब डेट का अंतर है केवल। क्या इसका अंतर है? डेट का अंतर है, ठीक है। तो कितने दिन अंतर कितना? 16 का। अब 16 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, सीधा 16 और 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 2 दिन। हाँ, 2 दिन, यानी यहाँ से यहाँ जाने के लिए 2 दिन और ऐड हुए होंगे। तो बृहस्पतिवार से 2 दिन और हम कम कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मंगलवार। बात समझ में आई नहीं आई? आसान है, सी हमारे क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर समझा दूँ। सबसे पहले हमने क्या किया? 20 जनवरी 2030 को हम 20 जनवरी 2028 में, यानी ईयर सेम कर लेते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं? ईयर सेम कर लेते हैं, डेट को बाद में देख लेंगे। 20 जनवरी 2030 को हम 20 जनवरी 2028 में ले आते हैं। तो 28 से 29 में जाने के लिए 2 ऐड करेंगे और 29 से 30 में जाने के लिए हम 1 ऐड करेंगे, यानी 3 ऐड हुए होंगे। 28 से 30 में जाने के लिए 3 ऐड हुए होंगे, तो 30 से 28 में आने के लिए 3 कम कर दो, रविवार से 3 कम कर दो, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब डेट, अब यहाँ से डेट को देख लो। ईयर तो सेम हो गया, वही वाला तरीका जो मैंने पीछे बताया था। ईयर अगर सेम है तो डेट चेंज कर लो। कितने का अंतर है? 6 का। 4 जनवरी से 20 जनवरी जाना, 6 नहीं सॉरी 16 का। 4 जनवरी से 20 जनवरी में जाना, कितना? 16 का अंतर है। तो 16 का अंतर है तो देख लो 16 में कितने और दिन बनेंगे? 7 दूनी 14, 2 दिन बचेंगे, है ना। तो 2 दिन और, मतलब 2 दिन और रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक। तो इससे बैक में आना है तो 2 माइनस कर देंगे, यानी मंगलवार। समझ गए? चल आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। 23 जनवरी 2020 को बुधवार था, 23 दिसंबर 2020 को बुधवार था, तो 23 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? बच्चों का सवाल है बिल्कुल।
23 दिसंबर 2020 को बुधवार है। और पूछा कब है? पूछा है 23 जनवरी को 2021 को। ठीक है, ये पूछा है। तो सीधा सीधा देख लो ना कितने दिन बने भाई। इसमें दिन दिसंबर में कितने दिन बचे? 8। 31 का होता 8 दिन बचे। ठीक है, और जनवरी का फिर 23 लेना है, तो कितने दिन बने कुल? 31। और 31 में अगर और दिन की बात करूं तो 7 चौक 28 कितना? 3। कितना रिमाइंडर? 3। यानी सीधा सीधा 3 ऐड करके हमारा आंसर हो जाएगा। 3 ऐड करके आंसर देंगे। बुधवार में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। शनिवार हमारे क्वेश्चन का आंसर। शनिवार हमारे क्वेश्चन का आंसर। आगे चल देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा 12 सितंबर 1993 को क्या वार था यदि 3 जून 1970 को बुधवार था। ठीक है, अब ये सवाल जो है बड़ा थोड़ा सा मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा सवाल हो जाता है ये, है ना। अब मैं इसके लिए तुम्हें कुछ चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब देखो ईयर 23 साल का अंतर आ गया, तो 23 साल का अंतर हम कहाँ तक लेके, अब मैं इसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। सबसे पहले तो हमें याद रखना है, सबसे पहले तो हमें सेंचुरी कोड याद रखना है। सेंचुरी कोड में तुम्हें आज सिखा दूंगा, इतना अच्छा कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में। सेंचुरी कोड क्या सिखा देता हूँ मैं तुम्हें? सेंचुरी कोड। ठीक है, सेंचुरी कोड में क्या करना है, कभी भी लीप ईयर से स्टार्ट करना। कोई भी लीप ईयर उठा लो, जैसे मैं उठा लेता हूँ कितना, 1200, 1300, 1400, 1500 सेंचुरी हैं, सब सेंचुरी हैं। फिर उसके बाद में 1500 के बाद 1600, 1700, 1800, अभी दिमाग मत लगाना, अभी केवल समझने की कोशिश करना, 1900, फिर 2000, 2100, 2200, 2300, फिर 2400, 2500, 2600, 2700, ये सब सेंचुरी हैं। ठीक है, अब इसको कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, कहीं तक भी घटा सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, बाद में और भी बढ़ा सकते हैं, 2800, 2900, 3000, है ना, सब बढ़ा सकते हैं। इससे पहले भी लिख सकते हैं हम कहाँ से, लीप ईयर 800, 900, 800, 900, 1000, 1100। ठीक है, यानी ध्यान ये रखना है, ऊपर जो रखना है वो ऊपर क्या रखना है, बनाना सिखा रहा हूँ, ऊपर लीप ईयर स्टार्ट करना है, ऊपर लीप ईयर स्टार्ट करना है, और 4 तक लिखना है नीचे, तो 4 की एक 4 का सेट बना लेना है। ये हो गया ना। अब मैं इनके बता देता हूँ कोड, डायरेक्टली कोड याद कर लेते हैं। 6, 4, 2, 0, ये होते हैं कोड। अब ये मत पूछना कहाँ से आया, ना तो हमें इसकी ज़रूरत, ना हमें इसका ज्ञाता बनना कि कहाँ से आया। ये सेंचुरी कोड होते हैं, बस इतना याद रखना। जितने भी लीप ईयर होंगे, शताब्दी लीप ईयर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, शताब्दी लीप ईयर। ठीक है, याद रखना हमेशा शताब्दी लीप ईयर जो होगा, शताब्दी लीप वर्ष जो होगा वो 400 से पूरा कटता है। यानी जो शताब्दी होगी, जो लीप वर्ष होगा, शताब्दी भी होगी, लीप वर्ष 400 से पूरा कटेगा। ठीक है, चलिए अब क्या, बस इतना याद रखना है, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, सबका कितना हुआ, 6। उसके बाद 1300, 1700, 2100, 2500, इन सब का कोड क्या हुआ, 4। फिर 1400, 1800, 2200, 2600, इन सब का कितना हुआ, 2। 1500, 1900, 2300, 2700, इनका कितना हुआ, 0। बना के देख सकते हैं। जनरली मैं तुम्हें बताऊं, ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन में 1900 और 2000 के अराउंड क्वेश्चन घूमता रहता है ज़्यादातर। किस में, 1900 में और 2000 में। ये हम याद कर सकते हैं, चाहे तो हम इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, 1900 का याद रख लो, 1900 का सेंचुरी कोड 0 होता है ना। और 2000 का जो सेंचुरी कोड होता है, आने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। और 2000 कितना होता है, 6। और मैंने बताया था 6 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बताया था ना पीछे, या तो 6 ऐड कर दो, 6 -1। ठीक है, ये तो वो सेंचुरी कोड याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम निकालते हैं डेज कोड, दिनों के डेज कोड। दिनों के कोड कैसे होते हैं, तो दिनों के कोड सर्कल में होते हैं, सर्कल में ऐसे याद रख सकते हैं, सर्कल चलता रहता है दिन का। ठीक है,
ये हुआ संडे, ये हुआ उल्टा उल्टा लिख रहा हूँ मैं, फिर ये हुआ मंडे, फिर हुआ ट्यूसडे, फिर हुआ वेडनेसडे, फिर हुआ थर्सडे, फिर हुआ फ्राइडे और फिर हुआ सैटरडे। अब कैसे याद करना है? हमेशा याद रखना कि सप्ताह जो हमारा होता है, वीक जो हमारा होता है, वो किससे स्टार्ट होता है? संडे से स्टार्ट होता है। वीक हमारा किससे स्टार्ट होता है? संडे से। हमेशा याद रखना वीक किससे स्टार्ट होगा? संडे से। तो संडे जो है वो पहला दिन है, तो 1, फिर मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे 7। सैटरडे 7 को हम 0 भी बोल देते हैं, क्योंकि 7 को 7 से भाग करेंगे। भाई हमारा मेन फोकस क्या होता है? हमारा मेन फोकस होता है यहाँ पर क्या करना? मेन फोकस हमारा होता है ओड डे, विषम दिन निकालना। अगर मैं 7 को 7 से काटूंगा तो क्या पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी रिमाइंडर 0। यानी हम 7 को क्या बोल सकते हैं? 0 भी बोल सकते हैं। जैसे हम 6 को क्या बोल देते थे? -1, 5 को माइनस। तो इस तरीके से मतलब ये चीज़ें क्या हैं, कम से कम कैलकुलेशन करने के लिए हम बताते हैं। तो क्या क्या होगा? सेंचुरी कोड याद कर लोगे, ठीक है भाई। लीप ईयर से स्टार्ट करो, 4 का सेट बना दो, और कोड कैसे रखो? 6 4 2 0, उल्टे क्रम में लिख दो, 6 4 2 0, 6 4 2 0, ऐसे याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बात आ गई डेज कोड की। डेज कोड में क्या रखना है? संडे को पहला दिन मान के चलना है। संडे पहला दिन, मंडे दूसरा, ट्यूसडे तीसरा, वेडनेसडे चौथा, थर्सडे 5वां, फ्राइडे 6ठा, सैटरडे 7। ठीक है, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। एक तीसरी चीज़ और रह जाती है, और तीसरी चीज़ जो है हमारी वो है मंथ कोड। कौन सी है भाई? मंथ कोड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। मंथ्स कोड, ठीक है, ध्यान से देखना भाई मंथ कोड क्या होते हैं। मंथ कोड में हम स्टार्ट करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये हैं, याद रख, ध्यान से देखना। कैसे याद करेंगे? पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं याद करने की ट्रिक बताता हूँ तुम कैसे याद करेंगे। ठीक है, देखो लिख देता हूँ मैं। 144 0 25 0 36 140, फिर उसके बाद में 0 3, बाकी सब सेम। याद करने का तरीका क्या है? 3 दिन के सेट बना लो। 144 0 25 0 36 140, 3 के सेट बना लो। 144 यहाँ तक, 0 25 यहाँ तक, 0 36 यहाँ तक और 140 यहाँ तक। ऐसे 3 का सेट बना के याद कर सकते हैं। मोबाइल नंबर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। भाई कितने लोग हैं हमें मोबाइल नंबर याद हो जाते हैं, इसे याद कर सकते हैं सीधा सीधा, है ना। 144 0 25 0 36 140 याद कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका और बताते हैं इसका। 144 12 का, 144 क्या होता है? ये 12 का, इस वाले 3 में हम 12 का स्क्वायर लिख देंगे, इस वाले 3 के सेट में 12 का स्क्वायर, इस वाले में 5 का स्क्वायर, 0 25 25, इसमें हम 6 का स्क्वायर रख सकते हैं, और इसमें हम 12 का स्क्वायर प्लस 2 रख सकते हैं। 44 प्लस, याद करने का तरीका है सबका अपना अपना। बाकी मैं तो इसको मोबाइल नंबर की तरह याद रख सकता हूँ। 144 0 25 0 36 140, दिन में 3-4 बार इसको ऐसे बोल लेंगे, सवाल कर लेंगे तो याद हो जाएगा। 144 0 25 0 36 140, ठीक है। अब ये तो हुए कोड। अब तुम सोचोगे कि नीचे क्या रखा है, तो इसका क्या रीजन है? ध्यान से देखना। ये जो कोड हैं ये हमारे जनरल ईयर के लिए हैं, सामान्य वर्ष के लिए हैं। किसके लिए? सामान्य वर्ष के लिए। ये जो नीचे मैंने 2 कोड रखे हैं ये हैं लीप ईयर के लिए। ठीक है, लीप ईयर में क्या होता है? जनवरी और फरवरी में केवल एक कम हो जाता है। 0 है तो 1 हो जाएगा, वो 4 है तो 1 कम होकर 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना 3 हो जाएगा, बाकी और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, बाकी सब उधर का सब सेम रहेगा, केवल किसमें? जनवरी और सॉरी किसमें? जनवरी और फरवरी में, केवल जनवरी और फरवरी में एक कम होता है। कब? लीप ईयर में। बाकी सब सेम रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए
अब बात कर लेते हैं आगे। क्या क्या हमने देख लिया, हमने क्या क्या देख लिया भाई, हमने देख लिया यहाँ पर सेंचुरी कोड, डेज कोड, और यहाँ पर हमने देख लिया मंथ कोड। याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ गया, वो पीछे था, ये रहा। कैसे करते हैं ध्यान से देखना। 12 सितंबर 1993 को क्या वार था, यदि 3 जून 1970 को बुधवार था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि ये जो दे रखा है 3 जून 1970, क्या ये ठीक है। अगर ये ठीक है तो अच्छी बात है, और अगर ठीक नहीं है तो फिर ये गलत बात है बिल्कुल। ठीक है, पहले मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को बाद में कराता हूँ, पहले मैं तुम्हें ना 2-4 बातें इसी पे बता देता हूँ। ठीक है, इस पे बता देता हूँ 2-4 बातें तुम्हें मैं। जैसे अब हम मतलब कैसे हम दिन का पता लगाएंगे कैसे हम दिन का पता लगाएंगे, कैसे दिन निकाल सकते हैं। कोड वोड तो मैंने लिख दिए, कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आज का ही दिन है, तो आज का दिन क्या है, आज है हमारा, आज की अगर बात करूं जिस टाइम मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज का जो हमारा दिन है वो है भाई क्या, 13 जनवरी 2024। आज का दिन है 13 जनवरी 2024। तो आज का दिन हम चेक कर लेते हैं क्या होगा। कैसे कैसे करना है, सबसे पहले बहुत आसान सा तरीका बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले हम डेज, जो डे है, डे उसको 7 से डिवाइड करेंगे। 13 को 7 से डिवाइड करेंगे, और 7 से डिवाइड करने पर क्या लेना होता है, याद रखना, किसी भी नंबर को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम हमेशा शेषफल रखेंगे। क्या रखेंगे, शेषफल। तो 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना है, 6, प्लस जनवरी का कोड 2 होते हैं, जनरल ईयर में 1 और लीप ईयर में 0। तो 24 कैसा लीप ईयर है, तो क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, प्लस उसके बाद यहाँ जाते हैं ईयर में, ईयर 24। अब 24 को हम क्या करते हैं, पहले 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 24 को 7 से डिवाइड करो, 24 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, कितने बचे, 3 लिख देंगे। ठीक है, लिख देंगे। पहले 7 से डेट को डिवाइड किया, जनवरी का कोड रखा, फिर ईयर 24 जो है 2000 से हमें कोई मतलब नहीं, 24 से 7 से डिवाइड किया, हमने क्या ले लिया, यहाँ पे रिमाइंडर ले लिया। ठीक है, अब हम 24 जो है, ये इस 24 में 24 साल जो है, इनमें हम 4 से चेक कर देंगे लीप ईयर कितने हुए। तो 6 चौक 24, कुल कितने लीप ईयर हुए, 6 लीप ईयर हुए, तो 6 लिख लो यहाँ पे। उसके बाद हम रखते हैं 2000 का सेंचुरी कोड, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, प्लस 6 कर दो या माइनस 1 कर दो, अभी बताया था ना, दिखाता हूँ, देखो आ रहा, ये रहा 2000 का सेंचुरी कोड, ये रहा। या तो क्या रख दो, या तो रख दो 6 या -1, या तो 6 रख दो या -1 रख दो। ठीक है, तो कुछ भी रख सकते हैं, हम क्या रखें, हम रखेंगे -1, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है आसान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर लो सबको, 6 3 9 और 6 15, -1 14, कितना बना, 14। ठीक है, और 14 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो शेषफल आ जाएगा 0। 7 दूनी 14, पूरा कट गया, शेषफल 0। और 0 मतलब 0 क्या, अभी बताया था, डे। अब हम डे चेक कर लेंगे कि 0 पर जो है डे है वो कौन सा है। तो देखो जरा 0 पर डे कौन सा है, 7 से पूरा कट गया, शनिवार। या तो 7 रख दो या फिर 0 रख दो, एक मैंने बात बताई थी ना, तो क्या हो जाएगा, शनिवार। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, शनिवार। यानी हमारा आज जो है वो क्या दिन है, आज है हमारा शनिवार। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम दिन निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं ना। चलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इसी में, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। जैसे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ ही निकाल लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ का पता लगाते हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 1997। तो अब मैं बताता हूँ मैं कब पैदा हुआ था। कैसे करेंगे, ध्यान देना। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना, 1। जुलाई का कोड चेक कर लेंगे, तो कैसे, 144 025 036 146, कहीं भी लिख सकते हैं। इतनी बात को एग्जाम हॉल में जब बैठोगे हाथ पे हथेली पे कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चेक कर लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, क्या हुआ, जुलाई का 0, ये रख दिया। फिर उसके बाद में ईयर को 7 से डिवाइड कर दो, शेषफल लेना है, तो कितना, 13 सत्ते 91, बचे कितने, 6, प्लस अब 97 में देख लो कितने लीप ईयर हुए, 4 से डिवाइड करके कितना, 24 चौका 96, कितना, 24 बार 24 आ गया, 24 चौका 96, प्लस 1900 का सेंचुरी कोड क्या बताया था, अभी 0, देख लेना पीछे, है ना। अरे देख सकते हैं ना, कितना बताया था, 1900 का 0। तो बात
समझ में आ गई? सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 24 से 30 और 1 31, कितना हो गया 31। 31 को फर्दर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना 7 चौक 28, बचा कितना 3, और 3 पर क्या था मंगलवार, 3 पर क्या था मंगलवार, मैं हुआ था मंगलवार को, मैं हूँ मंगलू। ठीक है, बात समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपने क्वेश्चन पे चले जाते हैं। इस तरीके से हम किसी भी दिन का, किसी भी डेट का हम दिन बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब जो है यहाँ पे दे रखा है 3 जून 1970, सॉरी क्या दे रखा है 3 जून 1970, तो 3 जून 1970 को बुधवार बता रखा है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो, ये गलत करके ये झूठ बोल सकता है, ये बहुत झूठ बोलता है। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। अगर ये झूठ बोलेगा तो हम भी झूठ बोल के आंसर देंगे, अगर ये सच बोलेगा तो हम भी सच, इसके साथ में सच का बर्ताव करेंगे। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कि 3 जून 1970 को एक्चुअल में था कितना। ठीक है, था क्या, वही तरीका, 3 को 7 से डिवाइड किया, 3 ही बचेगा। जून का कोड क्या हो जाएगा बताओ? जून का कोड 144, 0 25, 25 का 5 पीछे है ना भाई। जनवरी फरवरी मार्च 144, अप्रैल मई जून 0 25, 25 का 5 प्लस, उसके बाद यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे 7 से, इतना 10 7 70 पूरा पूरा कट गया यानी 0 बचा। फिर 70 को किससे डिवाइड किया 4 से, तो कितना आ जाएगा बताओ? कितना आ जाएगा बताओ भैया? 17 चौका 68, 17 बार कट गया, नहीं शेषफल नहीं, 4 से काटने पर हम क्या लेते हैं, 4 से काटने पर हम लेते हैं भागफल। ठीक है, यानी 4 से हम निकालते हैं कि लीप ईयर कितने, 4 से कितनी बार कटा होगा, 4 से जितनी बार कटा होगा वो लीप ईयर। तो कितना 4 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 17 चौका 68 यानी 17, कुल 17 लीप ईयर बनेंगे तो प्लस 17 कर देंगे। और 1900 का सेंचुरी कोड 0 होता है, लिखो मत लिखो, है ना। तो इतना हो जाएगा 17 और 3 20 5 25, 25 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 या 21, बचे 4, शेषफल कितना बचा 4, और 4 पे क्या होता है बुधवार, 4 पर क्या होता है बुधवार, और इसने भी क्या दिया है बुधवार, यानी ये सच बोल रहा है। अगर ये सच बोल रहा है तो हम भी सच बोल देंगे, हमें क्या दिक्कत है ना। अगर ये सच बोल रहा है तो हम भी सच बोल देंगे। तो इसका दिन का निकाल देंगे 12, 12 को 7 से डिवाइड किया, कितने बचे 5। फिर सितंबर का कोड, सितंबर का कोड क्या हो जाएगा बताओ भैया, सॉरी अरे सितंबर का कोड क्या होगा, सितंबर का कोड हमारा हो जाएगा, फिर से लिख देंगे 144 0 25 0 36 146। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर कितना बना 6, तो यहाँ फिर से हम 6 लिख देंगे। उसके बाद 93 है, तो 93 को हम किससे डिवाइड करेंगे 7 से, तो देख लेंगे और डे कितने हो जाएंगे, 13 सत्ते 91, बचे कितने 2। और फिर हम 93 में देखते हैं लीप वर्ष, लीप वर्ष कितने रहे होंगे 23 चौका 92 यानी 23 और लिख देंगे। और किस में 1900 में, 1900 का सेंचुरी कोड 0 होता है, लिखो मत लिखो, ठीक है 0 लिख भी सकते हैं। अब ऐड कर लो सभी को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, ऐड करने पर आ जाएगा 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 23 कितने हो जाएंगे 36, 13 और 23 36, 36 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे 35, 1 बचेगा। और 1 पे क्या होता है संडे, 1 पर क्या होता है संडे, मैंने डेज कोड बता दिए। तो इसका जो आंसर होगा डी रविवार हो जाएगा। ठीक, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसमें दिन क्या हो जाएगा हमारा संडे यानी रविवार हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। सबसे पहले हमने इसको चेक कर लिया, सबसे पहले हमने इसको चेक कर लिया कि ये बुधवार है या नहीं है। बुधवार था तो बुधवार हमने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो मतलब सही बोल रहा है तो सही। अब उसने हमने इसका चेक कर लिया, इसका हमारा कितना है संडे, तो संडे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है ये। अब इसमें क्या है, इसमें देखो दोनों तरीके से कर सकते हैं। 7 साल का अंतर है तो 7 साल का कोई बड़ा अंतर होता भी नहीं है, ऐसे ही भी कर सकते हैं और मैं वैसे भी करा सकता हूँ। ठीक है, चलिए मैं पहले उस वो तो पहला तरीका तो मैंने तुम्हें बता दिया, यही वाला तरीका मैं और तुम्हें और अच्छे से समझा देता हूँ। क्या दे रखा है गुरुवार, तो पहले हम इसी को चेक कर सकते हैं कि ये गुरुवार है भी या नहीं, सच बोल रहा है या झूठ। तो क्या करेंगे 7 से डिवाइड किया, 1 बचा। जून का कोड क्या हो जाएगा, जून का कोड 0 25 यानी 5 प्लस, फिर यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 से कटेगा ही नहीं, 1 4 से काटने पर क्या लेते हैं भागफल, 4 से भाग इसमें जाएगा ही नहीं तो 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस
2000 का सेंचुरी कोड 6 या -1, हम क्या रखेंगे, -1 रख देते हैं। क्या रख देते हैं भाई, -1 रख देते हैं। चलिए इसको रख देते हैं हम कितना, -1 सेंचुरी कोड। सॉरी, याद रखना अभी कंफ्यूजन मत लाना इसमें, या तो 6 ही रखना +6 या फिर -1 रख देना। अब क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल होगा, कितना बचा 6, कितना बचा 6, और 6 पे कौन सा दिन होता है, 6 पे होता है शुक्रवार। 6 पे कौन सा होता है, शुक्रवार। जबकि इसने क्या दिया है, इसने दिया है गुरुवार, यानी ये हमसे झूठ बोल रहा है। और झूठ कितना बोल रहा है, 1 कम करके झूठ बोल रहा है। तो जितना इसने झूठ बोला उतना ही हम भी झूठ बोलेंगे। इसने 1 कम करके झूठ बोला तो हम भी 1 कम करके ही झूठ बोलेंगे, ठीक है। अब हम इसका अपना दिन निकाल लेते हैं। अपना कितना है, 16 जून 2008 को क्या दिन रहा होगा, 7 से डिवाइड किया, कितना आया 2, 7 14 2 बचेंगे, जून का फिर से वही 5 आ जाएगा, प्लस 2008 अगर 7 से डिवाइड करें तो 7 एकम 7, 1 बचेगा, प्लस अगर 8 को 4 से डिवाइड करें तो 4 दूनी 8, 2 लीप पर्स बन जाएंगे, और 2000 का सेंचुरी कोड -1 रख देंगे, ठीक है। इससे 1 से 1 कैंसिल, 5 2 7 और 2 9, 9 को फिर से हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, तो कितना आएगा, शेषफल 2। और 2 पर कौन सा दिन आता है भाई, 2 पे कौन सा दिन आता है, 2 पे मैंने बताया था अभी सोमवार आता है, ठीक है, सोमवार। लेकिन हमें सच थोड़ा ना बोलना है भाई, हमारा सच्चा आंसर आया सोमवार, हमें सच नहीं बोलना, क्योंकि हमारा तो यहाँ पर भी सच्चा कितना आया था, शुक्रवार, जबकि उसने कितना बोल रखा था, गुरुवार। तो इसका मतलब 1 कम करके बोलना है हमें, तो सोमवार से हम भी 1 कम करके बोलेंगे, यानी कितना आंसर, रविवार, उसके अकॉर्डिंग, सवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या रविवार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई होगी तुम्हें, ठीक है। तो ये थे हमारे बेसिक से क्वेश्चन इसके। बाकी आगे इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, आगे भी इसमें जो हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ले रखे हैं, तो आगे मैं तुम्हें ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो अभी इतना ही रहने देते हैं। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है, किसी को कोई समस्या हो तो मुझे बता सकता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर भी कर देना, कमेंट में लिख देना किसी को कोई प्रॉब्लम है। अगली वाली क्लास में इसको पूरा करेंगे, और तुम्हारे जो क्वेरी होंगी उन क्वेरी को भी मैं ले लूँगा, ठीक है। किसी को कोई समस्या हो तो बता देना। बाकी वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल को फैला देना सब में, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, जय हिंद।